गुड मॉर्निंग साथियों। अभी सुबह के करीब 6 बज रहे हैं और हम मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए हैं। अब देख सकते हैं ये जो बैकग्राउंड है हमारे पीछे तरफ बिल्कुल खाली है। कहीं कहीं आपको एक आध किसान दिख जाएंगे जो अपने काम के लिए आए हुए हैं। लेकिन मैं इस व्लॉग के माध्यम से आज मैं श्री राहुल गांधी जी का और उनके तमाम साथियों का मैं कदवा के सड़ी गली सड़कों पर मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं आज सवाल किसी पार्टी से नहीं करूँगा, न किसी लीडर से करूँगा, बल्कि आज का हम सवाल जो रहेगा वो कदवा के आम जनताओं से मेरा रहेगा, जो अपने लीडर चुनते हैं, जो अपना सरकार चुनते हैं, उनसे मेरा सवाल रहेगा। दोस्तों, आपको पता है हमारे कदवा, हमारे सीमांचल एरिया में किस चीज़ की कमी है और कितनी पीछे है अभी भी आपको पता नहीं है। आप सिर्फ सुबह उठते हो और अपनी दिनचर्या की जो काम है खेती बाड़ी जो करते हैं वो करते हैं और 2-3 वक्त की रोटी खा करके आप सो जाते हैं। ये ज़िंदगी कब तक आप गुजारेंगे? आपको क्या पता नहीं है आपके जो समाज में जिस तरीके से पीछे छूटता जा रहा है, ये कब आगे आएगा, ये कब जागेगा? आज हमारे कदवा में जिस तरीके से एक भी हॉस्पिटल नहीं है, हमारे सीमांचल में एक भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, और मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अरे लड़कों के लिए तो थोड़ी मोड़ी आसान हो जाती है, लेकिन हमारे बहन बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे बहन बेटियों का साथ गलत हो रहा है, रेप की जो संख्या है वो बढ़ते जा रहा है। किस बेसिस पे, किस आधार पर, किस उम्मीद से अपने माँ बाप अपने बेटी को अपने पढ़ाई के लिए घर से बाहर भेजे, ये स्थिति हो चुकी है। लेकिन हमारी बहन बेटियों को क्या घर से रह करके पढ़ाई नहीं कर सकती है? अपने गाँव घर में रह करके अपने उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर सकती है क्या? ये 2025 है, ये कोई 1947 वाला दुनिया नहीं है, भारत नहीं है। ये 2025 वाला भारत है, जो कि आज भी हमारी बहन बेटियां गांव घर में शिक्षा हासिल ना कर पाने की वजह से वो मूर्खता की ओर बढ़ते जा रही है। और सड़क का तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि कदवा में इस तरीके से रोड का हालत है कि आप पैदल भी चलना मुश्किल हो जाता है एक बारिश होने के बाद। आपको मैं बता दूं, जो कुरसेल पंचायत है कदवा की, और जो बांध क्रॉस करती है सिकुरना जाने के लिए, वो रास्ता तो कई सालों से इतनी ख़राब है क्या बोला जाए। एक पुल जो बन रही है, सिकुरना जो घुसते हैं और बांध के बीच और सिकुरना के दोनों के बीच एक पुल बन रही है, वो कई सालों से तो बन ही नहीं रहा था। 2-3 साल से अगर बनना शुरू हुआ है तो अभी तक बन करके कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर किस तरह से अगर वो खड़ा किया है जाने के लिए, तो मिट्टी इस तरह से दिया है कि एक अगर बारिश जम के हो जाए तो मिट्टी बह करके चली जाएंगी और वो सड़क जैसा का वैसा हो जाएगा। ये स्थिति है। ऐसा क्यों हालत है? ये 2025 का भारत है, ये कोई 1947 वाला भारत नहीं है, जो अभी भी नाला नहीं बन पा रहा है। नाला बनना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि हम टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से हम बच सकते हैं। ये तो थी हमारी कुछ मोटी मोटी बातें। पता है ये स्थिति है कि हमारे गांव घर में जो माँ बहनें हैं, एक डिलीवरी के लिए उन्हें 40-40 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी अगर नहीं हो पाती है तो सिजेरियन सेक्शन के लिए वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, उन्हें कटिहार आना पड़ता है। और कटिहार आते आते उस माँ की ये हालत रहती है, उस बहन की ये हालत हो जाती है कि वो मौत के घाट उतर जाते हैं। उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं होता है। ये है हमारे कदवा की स्थिति। इलाज के मामले में कोई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल क्यों नहीं खुल रही है? कब खुलेगी? ये 2025 का भारत है, क्या भूल गए हैं? आज एक भी डॉक्टर नहीं है जो यहाँ पर हमारे सीमांचल में जो स्पेशल ट्रीटमेंट हो, जैसे कि न्यूरोसर्जरी, पल्मोनोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, ऐसे एक भी डॉक्टर नहीं है। बल्कि हमें 400 किलोमीटर दूर सफ़र करके हमें पटना जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। क्यों? ऐसा क्यों है? मैं कटिहार के सांसद और हमारे कदवा विधायक से मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या आप भूल गए हैं कि कटिहार के जनता अब मासूम नहीं रहे? बिल्कुल वो 2000 से पहले का वो लोग नहीं रहे, बल्कि ये 2025 में आ चुके हैं और धीरे धीरे अवेयरनेस फैला रहे हैं। इतनी कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, इतनी वो कॉमन तरीके से, इतनी आसानी से हमारे कदवा से जीत करके चले जाते हैं कि क्या बोले। क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी
भोले भाले हैं, वो धर्म के नाम पर अभी भी वोट करते जा रहे हैं, चाहे अपना ये स्थिति कैसा भी हो फैमिली का, लेकिन लीडर का बेटा, लीडर का जो लीडर है वो अच्छे से खाना पीना खाए, ज़िंदगी का ऐश करे। हमें एक अच्छा सरकारी स्कूल नहीं मिल पाती है, लेकिन नेता का बेटा लंदन, दुबई, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसे देशों में जाकर के पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमें एक अपने गांव में एक सरकारी अच्छी स्कूल की व्यवस्था तक नहीं हो पाती है। इंसान को इशारा काफ़ी है। कदवा वालों, अगर आपको सच में अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो आप वीडियो को शेयर करिए। और आज श्री राहुल गांधी जी और उनके सहयोगी दिग्गज लीडर डॉक्टर कन्हैया कुमार, इमरान प्रतापगढ़ी, ये लोग आ रहे हैं, उन तक ये आवाज़ पहुंचाइए कि कदवा के लोग अब समझ चुके हैं, आपके जातियों के नाम पर वोट देना नहीं चाहते हैं, आपसे सवाल करना चाहता है। और सत्ता से भी मैं सवाल करना चाहता हूं कि हालांकि आपके विपक्ष के कैंडिडेट यहाँ पर जीते हुए हैं, विपक्ष के सांसद जीते हुए हैं, लेकिन वो संविधान के कानून के दायरे में रह कर के वो काम कर रही है। उनका भी हक है, जब आप जीतते हैं तो आपके विपक्ष के जो सांसद होते हैं उनके क्षेत्र और आपके जो पक्ष में जो सांसद जीते हैं उनके क्षेत्र, दोनों का देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं सीमांचल में एक अच्छा हॉस्पिटल खुल रही है, क्यों नहीं अच्छे स्कूल की व्यवस्था हो रही है जिससे हमारे आम गरीब लोग पढ़ाई उच्च शिक्षा हासिल कर पाए? कब तक ये रहेगी? ये युवा समझ चुकी है, मेरे जैसे युवा लाखों समझ चुके हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं क्योंकि उन्हें डर है कि क्या होगा। लेकिन मुझे किसी चीज़ के खौफ नहीं है, डर नहीं है। कुल्लो नाफ्सिन जायक़तुल मौत, यानी कि हर शख्स को एक दिन ना एक दिन मौत का मज़ा चखना पड़ेगा, हर जानदार चीज़ों को मौत का मज़ा चखना पड़ेगा। हम घुट घुट कर जीना पसंद नहीं करते हैं, हम सच को सच बोलेंगे। मैं शिक्षा हासिल किया हूँ सच बोलने के लिए, गरीबों का आवाज़ बनने के लिए, अपना खुद का आवाज़ बनने के लिए। संविधान के दायरे पर रह करके सच बोलेंगे और मुँह तोड़ जवाब भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।